जाना जाना है दूर, जाना जाना है दूर, दूर जाना है, दूर जाना है, दूर। ये अशांत चेहरे, ये बेचैन जिंदगियां, टूटते रिश्ते, बिखरते परिवार, तनाव भरे माहौल, भागते लोग, चारों ओर उदासी, अशांति, आतंक। क्या समाज, क्या देश आज हर शख्स को अमन चैन की तलाश है। किंतु ये कौन है? ये खिलखिलाती हंसी, ये मुस्कुराते चेहरे, ये जोश, ये उमंग, कभी अल्हड़, कभी गंभीर, रिश्तों की गर्माहट, दूसरों के लिए जीने की तमन्ना, समाज को खुशहाल बनाने की कोशिश। गमों से भरी इस दुनिया में ये मुस्कुराते चेहरे, आखिर ये हैं कौन और क्या है इनका मकसद? आप शायद इन्हें जानते होंगे। ये हैं फादर जॉर्ज प्रॉक्श एसवीटी, जो भारत आकर गुरु ज्ञान प्रकाश के नाम से मशहूर हुए। उनके गीत, नृत्य सारे विश्व में लोकप्रिय हुए। उनकी रचनाओं, विशेषकर खीस्तायन और नृत्य नाटिका मेषपाल भगवान, आज भी लोगों के जहन में ताजा हैं। उनके द्वारा मुंबई में स्थापित ज्ञान आश्रम उनके कार्यों का बखूबी बखान करता है। आप हिंदी की पवित्र बाइबल से तो अवश्य परिचित होंगे, जो आपके घरों की रौनक है। इसके अनुवादकर्ताओं में एक जर्मनी के फादर स्टेनिस्लाउस वाल्ड एसवीटी हैं। कौन भूल सकता है फादर केटलर एवं फादर जोआकिम मोखा एसवीटी को, जिन्होंने अपना सारा जीवन भील जनजाति के लोगों को समर्पित कर दिया। झाबुआ धर्म प्रांत का हर घर उनके नाम से परिचित है। फादर वुलनर एसवीटी सारी भिलाला जनजाति के लोगों के लिए वुलनर बाबा बन गए। मध्य प्रदेश का पश्चिम निमाड़ उनका सदा आभारी रहेगा। फादर एंगलबर्ट ज़ाइटलर एसवीटी का CRI, NVSC, ईशवाणी आदि राष्ट्रीय संस्थाओं के निर्माण में अमूल्य योगदान रहा है। ऐसी हस्तियों की लंबी कतार है। ये सभी विदेशी थे, किंतु इन्होंने भारत को अपनी कर्म भूमि बनाया और अपना सारा जीवन इस अनजान पराये देश को समर्पित कर दिया। इसके अलावा इन सभी का मकसद था जगत के कोने कोने में ईसा मसीह का सुसमाचार फैलाना। अपने घर से दूर एक अलग संस्कृति, एक अलग तरह का भोजन, एक अलग भाषा, इन सभी में हमें अपने आप को ढालना है। यही मकसद था आर्नोल्ड जॉनसन का, जिसने एसवीटी संस्था की स्थापना की। 5 नवंबर 1837 को वो जर्मनी के कोख शहर में जन्मा। पिता थे गेरहार्ड और माता थी अन्ना। 11 संतानों में एक साधारण परिवार में जन्मा साधारण इंसान, पर गजब का हौसला। एक पुरोहित के रूप में सारी दुनिया को ईसा मसीह का सुसमाचार फैलाने का जुनून। उसके पास साधन नहीं थे, किंतु ईश्वर में पूरा विश्वास था। लोग कहते थे ये कोई मूर्ख है, ये कोई संत।
उसने सभी को झुठलाते हुए 8 सितंबर 1875 को जर्मनी की सीमा से लगे हॉलैंड देश के स्टाइल शहर में एसवीडी धर्म संघ की शुरुआत की। एसवीडी अर्थात सोचितास वर्बी डिविनी, ये लैटिन भाषा के शब्द हैं। हिंदी में ये दिव्य शब्द संघ के नाम से जाना जाता है। एसवीडी की स्थापना में फादर जोसेफ फ्रायनाडेमेट्स उनके सहभागी हुए। उनका सपना था चीन में जाकर प्रभु का सुसमाचार सुनाना। वे एसवीडी संस्था के प्रथम सदस्य थे जिन्हें बाहर जाने का गौरव प्राप्त हुआ। वे चीन जाकर पूर्ण रूप से चीनी परिवेश में घुल मिल गए। उन्होंने अपना चीनी नाम फू शेन फू रखा। फादर आर्नोल्ड जॉनसन ने धर्म संघी बहनों के लिए सिस्टर मारिया सोलनबर्ग एवं सिस्टर जोसेफा के साथ मिलकर 2 संस्थाओं की स्थापना की। सिस्टर सर्वेंट्स ऑफ द होली स्पिरिट की स्थापना 8 दिसंबर 1889 में हुई। पवित्र आत्मा संघ के नाम से विख्यात इसकी धर्म बहनें एसवीडी संस्था के साथ मिलकर अपने संस्थापक के मकसद को पूरा करने में सक्रिय हैं। वहीं दूसरी ओर होली स्पिरिट सिस्टर्स ऑफ परपेचुअल अडोरेशन, जो आराधना की धर्म बहनों के नाम से जानी जाती हैं, इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1896 में हुई। इन धर्म बहनों का जीवन मुख्य रूप से प्रार्थना को समर्पित है। फादर आर्नोल्ड के जीवन काल में एसवीडी संस्था के सदस्य सारे विश्व में फैल गए। अपना मकसद पूरा कर ये महापुरुष 15 जनवरी 1909 को इस धरती से कूच कर गया। उसकी मृत्यु के 95 वर्ष पश्चात संत पिता जॉन पॉल द्वितीय ने उन्हें और उनके सहयोगी फादर जोसेफ फ्रायनाडेमेट्स को संत की उपाधि से सुशोभित किया। संत आर्नोल्ड जॉनसन की मृत्यु के पश्चात भी संस्था के सदस्यों के जोश में कोई कमी नहीं आई, बल्कि इसका विस्तार अनेक देशों में होता गया। इन देशों में भारत का नाम भी था। 4 नवंबर 1932 एक जहाज समुद्र की लहरों को चीरता हुआ दक्षिण भारत के तट पर पहुंचा। इसमें से अन्य व्यापारियों के साथ उतरे फादर पीटर चांसर एसवीडी और युवा फादर लियो क्रेमिंस्की एसवीडी। ये आए थे एक मिशन पर और उनके मिशन का नाम था मिशन इंदौर। अनजान देश में अनजान लोगों के बीच न डर न चिंता, बल्कि मन में विश्वास और चेहरे पर खुशी। अब यही था उनका देश और यही थी उनकी कर्म भूमि। इन दोनों के पश्चात संस्था के जो अन्य सदस्य भारत आए, उनमें प्रमुख थे फादर हेरमन वेस्टरमैन, फादर वॉल्ट, फादर स्लापा, फादर प्रॉक्श, फादर विकलमैन, फादर मोखा, फादर लेंजन, फादर युंगब्लुट, ब्रदर अडलबर्डुस एवं ब्रदर लोथार। इस समय इंदौर मिशन राजपुताना मिशन के अंतर्गत आता था और कपुचिन मिशनरियों की देखरेख में था। इंदौर मिशन में तब इंदौर, खरगोन, धार, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, राजगढ़, भोपाल, खंडवा और होशंगाबाद जिले आते थे। संस्था के सदस्य आते ही अपने मिशन में जी जान से जुट गए। सन 1936 में इंदौर मिशन को औपचारिक रूप से प्रांत का दर्जा मिला, जो बाद में मध्य भारत प्रांत के नाम से जाना गया। इसके प्रथम प्रांताध्यक्ष बनने का सौभाग्य मिला फादर पीटर चांसर को। सन 1952 में इसे धर्म प्रांत का दर्जा मिला और इसके प्रथम धर्माध्यक्ष नियुक्त हुए बिशप फ्रांसिस साइमन एसवीडी। उनके पश्चात बिशप जॉर्ज अनाथिल इस पद पर आसीन हुए। मध्य भारत प्रांत वर्तमान में 4 राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान एवं दिल्ली में फैला है और इसके वर्तमान प्रांताध्यक्ष हैं फादर सेबास्टियन दुरईराज। वे कहते हैं, इस जुबली वर्ष में हम अपने उन प्रथम सदस्यों को
सहयोगियों और सहायकों को याद करते हैं जिन्होंने हमारे कार्यों में सहायता की है। वे अपने विभिन्न कार्यों द्वारा सभी का कल्याण और अच्छे भविष्य का आश्वासन भी देते हैं। We also look forward to make use of all the facilities and the opportunities that we have in a much better way to provide a brighter future for all the. सन 1948 में इस संस्था ने उड़ीसा के संबलपुर शहर पहुंचकर कलीसिया के इतिहास में एक नया अध्याय रचा। यहां पहुंचने वाले प्रथम सदस्य थे फादर स्टेनिस्लाउस वॉल्ट, फादर एलोइस कांस्की, फादर एंड्रू टोपोल, फादर चार्ल्स स्मिथ, फादर क्लेमेंट बेक, फादर एडवर्ड पोडमोर एवं फादर अंटोनी फ्लेमिंग। तब ये गांगपुर मिशन कहलाता था और यीशु समाजियों के अधीन था। एसवीडी संस्था के हाथ में आने के बाद ये संबलपुर मिशन के नाम से जाना जाने लगा। ये विकास का दौर था, अतः कुछ ही समय में यहाँ पल्लियों, स्कूलों एवं अन्य संस्थाओं का निर्माण हुआ। 3 वर्ष के अंदर ही फादर हेरमन वेस्टरमैन संबलपुर धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष नियुक्त किए गए। सन 1954 में ये मिशन एक स्वतंत्र एसवीडी क्षेत्र बना और 1978 से पूर्वी भारत प्रांत के नाम से जाना गया। संस्था ने यहाँ अनेक निर्माण कार्य किए और यहाँ की भाषा संस्कृति को अपनाया। उन्होंने स्थानीय बुलाहट को प्रोत्साहित किया। यही कारण है कि वहां स्थानीय पुरोहितों की बड़ी संख्या है और वर्तमान में 4 एसवीडी धर्माध्यक्षों में से 3 स्थानीय धर्माध्यक्ष हैं। पूर्वी भारत प्रांत में उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड 4 राज्य आते हैं। यहाँ के प्रांताध्यक्ष फादर जोसेफ कहते हैं, हम संस्था की जुबली मना रहे हैं और ये हमारे लिए खुशी का अवसर है। संस्था के इतिहास में एक अध्याय और जुड़ा जब सन 1963 में दक्षिण भारत क्षेत्र की स्थापना हुई। इसके प्रथम क्षेत्रीय अध्यक्ष थे फादर एंगलबर्ट साइटलर। तब ये पूना रीजन के नाम से जाना जाता था। बाद में ये दक्षिण भारत प्रांत बना। सन 2002 तक इस प्रांत में महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश राज्य आते थे। 2 अप्रैल 2002 को इस प्रांत का विभाजन हो गया और तब इसी दिन बने 2 नए प्रांत, भारत मुंबई और भारत हैदराबाद। भारत मुंबई प्रांत में वर्तमान में 4 राज्य आते हैं, महाराष्ट्र, गोवा, केरल एवं कर्नाटक। इस प्रांत के प्रांताध्यक्ष हैं फादर जोस बड़ाइल। उनका कहना है, जुबली तो जिंदगी को सेलिब्रेट करने का समय है। भारत हैदराबाद प्रांत के अंतर्गत आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु राज्य आते हैं और इसके वर्तमान प्रांताध्यक्ष हैं फादर लाजर। वे कहते हैं, हमारे प्रांत का मुख्य फोकस गरीबों एवं पिछड़े लोगों को सुसमाचार सुनाना है। इंडिया गुवाहाटी क्षेत्र ये संस्था का सबसे नवीन क्षेत्र है जो सारे पूर्वोत्तर राज्यों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस क्षेत्र की रचना से पूर्व मध्य भारत प्रांत के सदस्य मुख्य रूप से त्रिपुरा एवं अरुणाचल प्रदेश पहुंचकर अनौपचारिक रूप से अपनी सेवाएं अर्पित करते थे। सन 2006 में ये भारत गुवाहाटी क्षेत्र बना। यहां संस्था के करीब 26 सदस्य